हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है एसएससी सीएचएसएल की आंसर की आ चुकी है टीयर 1 की। तो हम छोटा सा एक एनालिसिस करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है सो दैट आप क्वालिफाई हो जाओ टीयर 1 में टीयर 2 के लिए, जो कि हमारा मेंस होगा न्यू वाले पैटर्न पे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमने एनालिसिस कर रहे हैं ये मैंने अपने पेज जिस पे कि 2 लाख से ज़्यादा सब फॉलोअर्स हैं उस पर गूगल फॉर्म करा था और स्टोरी डाली थी। तो बच्चों ने अपना शिफ्ट कैटेगरी और शिफ्ट का आपकी टाइमिंग कि कौन सी शिफ्ट में था वो सब करा था, उसके बाद ये एनालिसिस हो रहा है। तो अगर हम एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्या रही है, क्योंकि पहले होता था टीयर 1 प्लस डिस्क्रिप्टिव होता था जिसको टीयर 2 बोलते थे। आपको 300 में से फाइनल सिलेक्शन आता था। तो ये टीयर 1 जो था 200 मार्क्स का होता था, उसके मार्क्स जुड़ते थे आपके, तो वही कट ऑफ निकलती थी। बट इस बार टीयर 1 हो गया आपका क्वालिफाइंग इन नेचर। आप क्वालिफाई हो जाओगे टीयर 2 जिसमें कि अब आपका 390 में से फाइनल मार्क्स बन जाएगा, राइट। तो अगर हम कट ऑफ देख लेते हैं 2022 टू 2021 में, तो कट जो हमारी यूआर की कट ऑफ थी, जर्नल की जो कट ऑफ थी, तो इट वाज 141.88। और अगर हम ओबीसी की देख लेते तो देखो 2 नंबर का फर्क था उसमें, ऑलमोस्ट 2 से 3 नंबर, ठीक है। एससी की थी वो 114 और एसटी की थी आपकी 108.88, ठीक है। तो 2019 टू 20 वाले ईयर में था हमारा 159, क्योंकि पेपर इजी आया था इस बार। ये मेरे वाला साल था, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। इस बार पेपर थोड़ा सा इजी था। तो एससी में थी 137 के क्लोज 127 और ओबीसी में 156। अगेन आप देख सकते हैं यूआर और ओबीसी में 3 नंबर का डिफरेंस है। अगर हम 18-19 की बात करते हैं तो उसमें थी 135 यूआर की, एससी की थी 110, एसटी की थी 99। तो आप देख सकते हैं एससी एसटीज में ऑलमोस्ट 11 नंबर का फर्क कंटिन्यू चल रहा है। ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हर बार होगा, बट 11 नंबर का फर्क आप देख सकते हो। और अपना यूआर और ओबीसी में आप 2 से 3 नंबर का डिफरेंस हर बार कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है। बाकी ईयर्स की कट ऑफ आप देख सकते हो, मैंने एक ही टेबल में इनको डाल दिया है सो दैट आपको ईजी रहे। प्लस आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ गई है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं इस पर। अगर हम देख लेते हैं मेन ये 2 साल का, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आ गई थी। तो अगर हम देख लेते हैं 2020 और 2021 की कट ऑफ का डिफरेंस, तो यूआर की गई थी 140.18 जिसमें कि 7000 बच्चे क्वालिफाई करे थे। एससी की गई थी 112.86 जिसमें कि ऑलमोस्ट 11,500 बच्चे क्लियर करे थे, यूआर से भी ज़्यादा। और एसटी की गई थी 104 जिसमें कि 5000 कुछ बच्चे, और ओबीसी में 140। तो देख सकते हो डिफरेंस कितना ही कम था यूआर और ओबीसी में, और प्लस इसके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो जो कि जनरल की सीट्स लेके जाएंगे गए थे बेसिकली। तो ईडब्ल्यूएस की थी 131। अगर हम बात कर ले 20 की, तो वो अगेन 141 जो कि क्लोज थी लास्ट ईयर ही थी। ओबीसी की 139 जो कि समवेयर क्लोज ही थी। तो आप देख सकते 2-2 नंबर का डिफरेंस चल रहा है, और इधर तो डिफरेंस पॉइंट्स में था। एससी की 114 और एसटी की 108 ये थी जब आपकी वैकेंसी समवेयर अराउंड 5400 की थी। तो ये ऑलमोस्ट 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करवाते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्टिव देते थे उस टाइम पे, ठीक है। जैसे इस बार रही होंगी अराउंड 4500 वैकेंसी, तो इन्होंने 45,429 बच्चे क्वालिफाई कर दिए थे। तो जैसे कि अगर हम देख लेते हैं इस बार की वैकेंसीज, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो 2018 में 136 गई थी यूआर की कट ऑफ, जिस उस टाइम वैकेंसी थी 5649। तो 39 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। ऑलमोस्ट 1/3 बच्चे अपीयर हुआ था पेपर दे रहे टीयर 1 का, ठीक है। 2019 में बहुत 159 कट ऑफ गई थी, अच्छी खासी थी वैकेंसी, हालांकि उस टाइम कम थी, 4900 थी। 41 लाख बच्चों ने भरा था जिसमें कि 1/4 यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चे अपीयर हुए थे टीयर 1 में। अब बात करते हैं ये 3 जो इंपॉर्टेंट ईयर्स है। देखो कट ऑफ देखना, 141 140 ऑलमोस्ट क्लोज है। वैकेंसीज भी देखो इस बार ज़्यादा थी, स्टिल डिफरेंस नहीं आया होगा कट ऑफ में इतना, ऑलमोस्ट सेम बच्चे अपीयर हुए हैं। तो 11 लाख और 13 लाख पॉइंट 70,000 इसमें अपीयर हुए थे। 22 की बात अगर हम करें, इस बार वैकेंसी बताई जा रही है कि 4500 के करीब है। आई होप कि थोड़ी ज़्यादा ही हो, क्योंकि अराउंड 5000 तो होनी चाहिए।
बट जितना बताया जा रहा है वो 45,000 के करीब है, क्योंकि इस बार CGL में आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की PA की काफ़ी पोस्ट CHSL में जो भर्ती होती थी वो CGL के थ्रू हो रही है, तो इसलिए इस बार वैकेंसीज भी काफ़ी कम दिखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। इस बार 32 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख बच्चे अपीयर हुए होंगे। तो अगर हम कट ऑफ देख लेते हैं, ये एनालिसिस है शुभम सर का RBE के चैनल का, तो उन्होंने कर दिया था, जिन उनके पास अच्छा खासा डेटा आ गया था उस टाइम तक। तो आप क्या करेंगे, अब आपका काम ये होगा, आप अपनी शिफ्ट देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट थी आपकी डेट के साथ। उन्होंने क्या करा है, हार्डनेस लेवल का ये लेवल दे दिया है, तो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए दे दिया ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो बेसिकली इनका मतलब है कि ये जो 14 मार्च शिफ्ट 2 है वो सबसे टफ थी, मतलब वो सबसे उसका लेवल एग्जाम का अच्छा था, ठीक है, क्योंकि उसमें एवरेज नंबर बन रहा है 121, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे ये सारी शिफ्ट दी हो रखी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं हार्डनेस लेवल के हिसाब से। अगर आपका 16 मार्च चौथी शिफ्ट थी तो आपका एवरेज स्कोर बन रहा होगा 132, जो कि बाकी शिफ्ट के हिसाब से इजी है, राइट। तो अब आपका काम क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि आपके एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना बढ़ सकता है। तो आपका ये काम है कि आप सारी शिफ्ट देख ले एक बार, जो ये इसमें लेवल में दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं आपके नंबर कितने, लेट्स से कि अभी कोई बच्चा है उसके 130 है, और इस वाली शिफ्ट का भी बच्चे का नाम नंबर 130 है, तो अभी तो उनके नंबर सेम है, बट पोस्ट नॉर्मलाइजेशन जब आपका नंबर अनाउंस होंगे तब आप देखेंगे इसके नंबर ऑलमोस्ट 20 बढ़ गए होंगे, क्योंकि इसका पेपर टफ था और इसका पेपर इजी था, तो 8 ही नंबर बढ़ के 138 हो गए होंगे। तो ये आपके नंबर ये होते हैं जो क्वालिफाइंग में आपकी हेल्प करेंगे या फिर फाइनल सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, बट ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आप देख सकते हैं सारी शिफ्ट के हिसाब से अपना पेपर और अपने शिफ्ट का लेवल, राइट। अगर हम बात करते हैं एवरेज मार्क्स की, वो था इस बार 41.5 रीजनिंग का, जीके का 20, इंग्लिश का देखो इस बार कम गया 34 गया, क्योंकि आप बाकी शिफ्ट में देखोगे ना इंग्लिश में 34, 23, एवरेज काफ़ी कम था, यानी कि आप देख सकते हैं इस बार CHSL में जो था हमारा पेपर अच्छा आया था इंग्लिश का। क्वांट में हमारा अगेन 139, तो एवरेज ये बन रहा था 122, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 45,000 वैकेंसीज होंगी आपकी, तो उसका 10x ऑलमोस्ट 4500 अगर वैकेंसीज हैं आपकी, तो 45,000 to 47,000 स्टूडेंट्स आपके क्वालिफाई हो जाने चाहिए मेंस के लिए CHSL के, राइट। तो अगर इतनी बच्चे क्वालिफाई होते हैं तो मेरे हिसाब से जो हमारी कट ऑफ होगी वो होगी UR के लिए 142, बट ये जो है वो पोस्ट नॉर्मलाइजेशन है। तो आपका काम ये होगा, आप अगर आपकी ये शिफ्ट जो मैंने मेंशन कर रखी है उसमें आप नंबर अपने बढ़ा लें, इंक्रीज कर लें, उसके बाद ये कट ऑफ देखिए। ये नहीं कि 142 तो नहीं है सर मेरे, अभी नहीं होगा। तो आपका काम पहले क्या है कि आप शिफ्ट देखें अपनी, उसकी डेट देखें, उसमें नंबर बढ़ा लें, उसके बाद कंपेयर करें, ठीक है। तो SC के लिए 116 नंबर, ST के लिए 108 नंबर, OBC के लिए 140, क्योंकि हमने देखा था डिफरेंस इन दोनों का 2 के करीब ही रह रहा था, 2 से 3, और इनका डिफरेंस हमारा 8 से 10 था, तो मैंने उसी को लेके करा। EWS के 134 प्लस, इसमें आप एरर ले सकते हैं +-2, मेरे हिसाब से इससे कम ही जानी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर 47,000 क्वालिफाई करा रहे हैं तो इतनी जानी चाहिए। प्लस आपको अभी ये नहीं देखना है कि मेरे 135 बन रहे हैं, अगर आपका इससे नंबर +7 -7 भी हैं, -7 भी हैं, बेसिकली अगर आपके 135 भी बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, तो भी आप स्टिल प्रिपेयर करते रहें CHSL के मेंस के लिए, क्योंकि आपको हेल्प ही करेगा वो, एज सच आपको बैकफायर नहीं करेगा कि मैं पढ़ लिया अब क्या होगा, आपके लिए फ़ायदा ही होगा, क्योंकि सिलेक्शन फेज़ के भी फॉर्म्स आउट हो गए हैं, MTS के भी आने वाले हैं, CGL 23 के भी आने वाले हैं, CPO भी आने वाले, तो एग्जाम्स की लाइन लगने वाली है मेरे हिसाब से, जो कि कैलेंडर आ भी गया ऑफिशियल। तो पढ़ते रहिए प्लस, और अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर जो है आपको डाउट हो रहा है होगा नहीं होगा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि सर मेरी शिफ्ट ये है, मेरी कैटेगरी ये है, मेरी डेट ये है एग्जामिनेशन की, मेरा रो स्कोर इतना बन रहा है, तो मैं आपको रफ आइडिया दे सकता हूँ कि होगा नहीं होगा। तो कमेंट में बता दीजिएगा अपनी कैटेगरी वगैरह, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कौन सी तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और तैयारी तो करते रहनी है, वैसे छोड़नी है नहीं,
सो थैंक यू। ये था मेरा एनालिसिस CHSL का। और प्लस जब फाइनल मार्क्स आउट हो जाएंगे या लिस्ट आउट हो जाएगी तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कितने नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हो गया या फिर क्लियर हो गया क्वालिफाई के लिए। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, एक लाइक और एक कमेंट कर देना, प्लस सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। प्लस मैं अभी आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आऊँगा कि हाउ मैंने अपना 90 मैथ में 87 मार्क्स कैसे स्कोर करा आउट ऑफ 90, मेरा 300 प्लस मार्क्स कैसे आया। ये सारी स्ट्रेटेजीज मेरा फर्स्ट CGL का ये मेंस का था इस बार। तो हाँ, देख सकते हैं आप कैसी कैसी मैंने मैथ्स के फॉलो करा, कौन सी बुक्स फॉलो करी और मॉक्स देने का कैसे तरीका है। तो आप सारी वीडियो कर दीजिएगा।